और साइंटिफिक नोटेशन एक ही चीज़ के दो नाम है, राइट। तो यूके में जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, अमेरिका में उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और जो नॉर्मल नंबर्स लिखने का तरीका है, अमेरिकन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो हमारे पर्पजेस के लिए बस ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके लिए मैथ्स की जो कुछ बेसिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो मसलन एक्सपोनेंट्स किस तरह ऐड होंगे और कुछ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह की होगी, इसीलिए ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ। ये पहला पार्ट अगर आपको ऑलरेडी इन चीज़ों को पता है तो आप स्किप कर जाएं अगर आपकी मैथ्स ठीक है, वरना आप ये पहला पार्ट देखें। यही चीज़ें मैंने अपनी जो मैथ्स की वीडियो है उसमें बहुत डिटेल से डिस्क्राइब की हुई हैं, उधर भी आप देख सकते हैं। 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इन 5 पॉइंट्स की अगर आपको समझ है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत आराम से उसको समझ भी सकेंगे, और उससे रिलेवेंट अगर कोई चीज़ आई करने को तो आप बहुत आराम से कर सकेंगे। पॉइंट 1, बिल्कुल बेसिक चीज़, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए 10 रेज़ टू द पावर 1 क्या है, बल्कि 0 क्या है, ये तो आपको पता है। ये 1 होता है। 10 रेज़ टू द पावर 1 10 ही है। फिर 10 रेज़ टू द पावर 2 ये 100 है। 10 रेज़ टू द पावर 2 ये 100 है। फिर 10 रेज़ टू द पावर 3 ये 1000 है। हम क्यों इस तरह लिखते हैं? देखिए 10 रेज़ टू द पावर 1 में आप नोट करें, एक तो एक ही 10 है, दूसरा ये 1 है तो 0 1 के साथ आपने एक लगाया हुआ है। 10 रेज़ टू द पावर 2 को देखें, ये 100 है और इसमें 2 10s हैं, और 10 इंटू 10 जो कि 100 है, और आप इधर 2 है तो इधर भी 2 ज़ीरोज़ हैं, इधर 3 है, इधर 3 ज़ीरोज़ हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है तो कोई इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट, आप अगर ये लिखें, आपको कोई कहे कि 1/100, आपको पता है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, भी मैंने आपको भी इधर बताया 100 जो है वो 10 रेज़ टू द पावर 2 है, तो आप यूँ लिख सकते हैं। एक ही चीज़ है, इधर 100 है, इधर 10 रेज़ टू द पावर 2 लिखें। ये एक ही नंबर को लिखने के 2 तरीके हैं। अब ये चीज़ 10 रेज़ टू द पावर 2 ऊपर भी आ सकती है। इसमें सिर्फ इशू ये है कि अगर आप इसको इसी तरह ऊपर लिख देंगे तो ये जो एक्चुअल सिचुएशन है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एक्चुअली तो ये एक फ्रैक्शन है, इधर आपने होल नंबर बना दिया और इतना बड़ा होल नंबर 100, तो इसीलिए इधर आप -2 लगाएंगे। और ये रूल याद रखें, जब भी कोई नंबर जिसकी पावर हो वो ऊपर जाता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरह यानी कोई भी हो, इधर 10 टू द पावर 5 हो, कोई भी दूसरा नंबर हो, जब ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। सो फार सो गुड। तीसरा, एक्सपोनेंट्स जब बेस एक हो तो वो ऐड होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है इधर 5.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर लेट्स से -5। तो ये आप यूँ लिख सकते हैं 5.85 इंटू 2 कर दें इंटू 10, और फिर ये बेस एक ही है तो एक्सपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। -5 और 2 ऐड करें तो क्या आता है? -3 आता है। तो इसको आप इसी तरह लिख देंगे, और इसको बेशक आप आगे कर दें, बल्कि मैं इधर कर देता हूँ। इसको देखिए 2 5 10 हो गए, और 80 60, और ये 170 और 11.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। ये मैंने जल्दी में किया है। ये देखिए 2 5s हो गए तो 10 हो गए, 85 कितने हो गए, 170 हो गए, तो वो ठीक। मेंटल कैलकुलेशन के लिए मिनी मैथ्स की वीडियो देखें तो आप जल्दी कर सकेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया, इसको हम नंबर कर देते हैं। ये आपका और ये आपका 3 हो गया। अब आ जाए पॉइंट 4 पे। आपके पास नंबर है 58.54, रैंडम नंबर बिल्कुल। उसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो 100 हो, लेट्स सपोज 1000 हो, 10 हो, 10,000 हो, तो आप क्या करेंगे? और अगर किसी मल्टीपल ऑफ 10 से यानी 10 100 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे? ये आपको पता होना चाहिए। इस डेसिमल पॉइंट के साथ क्या होगा? अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये याद रखें कि ये डेसिमल पॉइंट जंप करता है डिपेंडिंग ऑन कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है। 58.54 है, और ये आप मल्टीप्लाई करें लेट्स सपोज 100 के साथ। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको देखें, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 2 जंप्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट लेगा, 1 2। तो ये हो गया 5854, इसका आंसर है। ज़ाहिर है फिर आप 100 नहीं लिखेंगे, 4 हो गया। इसी तरह इसकी जगह अगर ये लिखा हो 58.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, इसको किस तरह करेंगे? उसी तरह बिल्कुल। 2 हैं इधर, तो आपके लिए काम उसने और आसान कर दिया, आपको बता दिया आपने कितनी जंप्स लेनी है। कई मरतबा बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हों तो आपको गिनने पड़ते हैं ना कितने ज़ीरोज़ हैं, लेकिन अगर इस शेप में लिखा हो
तो वो तो उसने आपको बता दिए, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, आपने 2 जंप्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट करनी है, जो कि है 50। तो आप यही आंसर आएगा ज़ाहिर है आपका। अब डिवीज़न पे आ जाएं तो डिवीज़न में यही है 58.54 डिवाइडेड बाय 100। ये असल में इस तरह है 58.54 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, और इसको फिर आप ये इसको इधर से कंटिन्यू करते हैं। 58.54 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 रेज़ टू द पावर 2 हो गया, जो कि फिर बनेगा। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, वरना आप फिर नहीं कर सकेंगे। 58.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, मैंने आपको इधर बताया था कि जब ऊपर जा सकता है और ये -2 हो जाएगा, तो ये -2 आप लिखेंगे। यानी जब आपके सामने इस किस्म का एक्सप्रेशन हो 58.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, इसका मतलब है कि ये असल में 100 से डिवाइड हो रहा है। कि आपको पता है ओरिजिनली ये नीचे था, नीचे से ऊपर आया है इधर, जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो ये -2 हुआ है, तो इसीलिए ये डिवीजन है। यानी आप लिख मल्टीप्लिकेशन रहे हैं इसकी वजह से, लेकिन ये असल में यानी डिवाइड कर रहे हैं आप 10 रेज़ टू द पावर 2 से। तो इस एक्सप्रेशन को जब आप देखेंगे आपको पता चल गया कि ये असल में डिवाइड हो रहा है 100 के साथ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको रेफ़र करें, ये देखें ये कुछ हो रहा है, इसको देखें ये कुछ हो रहा है। अब जब आपके पास ये चीज़ आई, अब इधर से कंटिन्यू करते हैं, तो आपके पास है 58.54। आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से। 100 के अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं? अगर आपने 100 के ज़ीरोज़ गिनने हैं, 100 के ज़ीरोज़ गिनना बहुत आसान है, 2, लेकिन कई मरतबा 10,000 1 मिलियन दिया होता है, तो फिर आप थोड़ी सी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे उसके ज़ीरोज़ गिनते हुए। इस चीज़ को देखें, 2 है, यानी इधर 2 है, -2 है। -2 से आपको पता चल रहा है कि ये डिवीजन हो रही है। डिवीजन में आप टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट जंप्स लेंगे, तो 2 जंप्स हैं, 1 और 2, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.58554। ये हो गया आपका 0.4। अगर इसकी समझ है आप आगे चलें। अब आ जाए 0.5 पर। 0.5 सबसे इंपॉर्टेंट है, और साइंटिफिक नोटेशन में ये चीज़ बार बार आपके सामने इस किस्म की चीज़ आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसीलिए सबसे ज़्यादा जगह भी मैंने इसको दी हुई है, तो आपने गौर से ये बात सुननी है। देखिए आपके पास एक यही नंबर ले लेते हैं 58, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 585.54। इसको आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है, पहले नॉर्मल करते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 5 करते हैं। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गिने इतनी आपने जंप्स लेनी है। यानी इसको अगर आप वैसे करेंगे तो आप 5 जंप्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और ये 585 पता नहीं आगे कितने करके देख लेते हैं, एक मिनट। एक जंप होगी, दूसरी आपको पता है इधर ज़ीरोज़ है ना, इधर मैं करके आपको दिखा देता हूँ। 585.540000, जो हम लिखते नहीं है लेकिन हमें पता है मौजूद हैं। 5 जंप्स, 1 2 3 4 और एक और है 5, तो ये आपके पास आया 58554 और 4 ज़ीरोज़। अब ये अगर कोई आपको कहे कि ये मुझे करके दिखाएं, तो आप ये आपका जो आंसर है वो आएगा। लेकिन लेट्स सपोज आप कहें कि मैंने 5 जंप्स नहीं करनी, मैंने सिर्फ 1 जंप करनी है, यानी इस एक्सप्रेशन को आप ये कह सकते हैं सबसे पहले तो ये और ये एक ही नंबर है, सिर्फ लिखने के तरीके डिफरेंट हैं, राइट। तो अगर हम लेट्स सपोज इसको इस तरह लिखें 585 और 1 जंप सिर्फ करें 5, इधर रोकते हैं 5.4 इंटू, तो आपका क्या ख्याल है इस 10 पर अब कौन सी पावर आएगी? देखिए 10 जो था ये असल में था, इधर लिख के आपको बता देता हूँ, ये 10, तो ये 10 असल में था रेज़ टू द पावर 5, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और फिर 10, 5 10s है आपके पास। आपने सिर्फ एक 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है 4 10s ये आपके पास अभी रहते हैं। तो जब आप एक जंप करेंगे तो ये 5855.4 आ गया, इसको फिर आप लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 4। लेट्स सपोज आप एक के बजाय 2 जंप्स करना चाहें, यानी 5 जंप्स नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे 58554, यानी 1 2, इधर डेसिमल पॉइंट लगेगा 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या होगा, 2 जंप्स यूज़ कर ली हैं तो ये आप इधर 3 लिखेंगे। इस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए। इसी तरह नेगेटिव पावर्स के साथ जब आप डील करते हैं तो इसका उलट होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। देखें लेट्स सपोज आपके पास है 585558
0.54 उसी तरह इंटू 10 रेज टू द पावर -4, लेट्स सपोज -3 कर लें, -3। अब आपको पता है इसको अगर आपको कोई कहे कि ये मुझे सॉल्व करके दिखाएं तो दिस इज़ द वे टू डू इट। आप करेंगे ये -3 है, इसका मतलब ये डिवीजन हो रही है। आपको मैं बता चुका हूँ ये नीचे से ऊपर आया है, इसीलिए आपने 3 जंप्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट लेनी है। तो ये होगी 1, 2 एंड 3 एंड दिस विल बिकम 0.58554। ज़ाहिर है फिर आप इसमें से कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने सिर्फ एक जंप करनी है, या लेट्स सपोज 2 जंप्स करनी है, पहले एक करके देख लेते हैं। 5, 8, 5, ये एक 5, 4, इधर था डेसिमल पॉइंट, आपने एक जंप की, उसके बाद आपने ब्रेक लगा ली, 58.554 कर दिया। अब आपने चूंकि सिर्फ एक जंप आप यूज़ कर चुके हैं, तो इधर कितनी जंप्स रह गई आपके पास? 2। आप लिखेंगे 10 रेज टू द पावर क्या? -2। ये सेंस भी बना रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर नंबर बड़ा था, उसको आपने छोटा कर दिया है। 585.54 था, उस बेचारे को आपने 58.554 कर दिया है। तो इट्स ओनली फेयर कि इसको छोटे नंबर से डिवाइड होना चाहिए, क्यों? ताकि बड़ा आए ये, यानी इसको इस तरह समझ लेना। आप लेट्स छोटा नंबर लेते हैं, 385 है, इंटू 10 रेज टू द पावर -2 है। यानी इसका मतलब क्या है इस तरह समझ लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना आ रहा है। इसका मतलब है 385/100। अब आप इसको एक जंप देते हैं पीछे, आप लिखते हैं 38.5। तो इट्स ओनली फेयर कि इधर अब 10 रेज़ टू द पावर -1 हो। मैं क्यों कह रहा हूँ इट्स ओनली फेयर? क्योंकि 385 बड़ा नंबर था, इसको एक जंप आपने डेसिमल पॉइंट को दी, इसको 38.5 बना दिया। तो अब ये पहले 100 से डिवाइड हो रहा था, अब 10 से डिवाइड हो रहा है, तो वही नंबर आपके पास आ रहा है। यानी इसका मतलब मैंने आपको बताया, इस ऊपर वाले का ये 35/100 था, ये नीचे वाला जो है ये है 38.5/10। ये दोनों आपको एग्जैक्टली एक ही आंसर देंगे। इधर जगह ख़त्म हो गई है तो मैं ज़रा रिवर्स में चला जाता हूँ। इसको और इसको देखें, अगर हम फाइनली इन दोनों को सॉल्व करके देखें तो आपके पास क्या आएगा? ये देखें, इधर डेसिमल है, 385 को आप 100 से डिवाइड करें, 2 जंप्स आप लेफ्ट पे लेंगे, 1, 2, 3.85, और इसी तरह 38.5 को आप डिवाइड करें तो 2 जंप्स आप लेफ्ट पे, एक जंप लेफ्ट पे लेंगे क्योंकि एक 0 है, ये एक जंप आएगी और ये हो जाएगा 3.85। ये 5 पॉइंट्स अगर आपको पता है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।